आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है यूपीएससी सीएससी लॉ ऑप्शनल के सिलेबस के ऊपर। तो शुरू करते हैं। हर ऑप्शनल पेपर के तरह ही लॉ ऑप्शनल के भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड सेक्शन बी में होता है इंटरनेशनल लॉ। वेर एज पेपर 2 में भी सेक्शन ए एंड बी होते हैं। पेपर 2 के सेक्शन ए में होता है लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट और पेपर बी में होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कुछ कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स। तो शुरू करते हैं पेपर 1 के साथ। पेपर 1 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सबसे पहले पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो। फिर फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लीगल एड क्या होता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या होती हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का और फिर ट्रांसफ़र कैसे होता है जजेस का, ये सारी चीज़ें। फर्दर इसमें और पूछा जाता है पावर क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, फंक्शंस क्या क्या होता है और जुरिस्डिक्शन क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर पूछा जाता है गवर्नर एंड हिज पावर्स। फिर पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड उनका रिलेशनशिप कैसा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। फिर इसमें पूछा जाता है लेजिस्लेटिव पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। फिर पूछा जाता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, रिक्रूटमेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। फिर यूपीएससी के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में, पावर उसका क्या होता है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या पावर होता है एंड उसका फंक्शन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, सेंटर स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ पूछी जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स पूछा जाता है, लोकल बॉडीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप अमंग्स यूनियन स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ और एमिनेंट डोमेन के बारे में पूछा जाता है, जैसे स्टेट प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिलेबस के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में 5 चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं। पहला तो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड जुडिशियल अप्रोच। फिर पूछा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में। फिर पूछा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। फिर पूछा जाता है ओम्बड्समैन, लोकायुक्त, लोकपाल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर पूछा जाता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बारे में। अब हम आते हैं इंटरनेशनल लॉ के सिलेबस के ऊपर। इसमें पूछा जाता है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, अलग अलग ऑथर्स ने क्या क्या डेफिनेशन दिया है, अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या क्या डेफिनेशन दिया है, तो ये सारी चीज़ें। फिर पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, स्टेट रिकॉग्निशन एंड स्टेट सक्सेशन। फिर पूछा जाता है लॉ ऑफ सी के बारे में, इनलैंड वाटर क्या होता है, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। फिर पूछा जाता है इंडिविजुअल्स के बारे में, नेशनैलिटी, स्टेटलेसनेस क्या होता है, ह्यूमन राइट्स एंड प्रोसीजर्स अवेलेबल फॉर देयर एनफोर्समेंट। फिर पूछा जाता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट, एक्स्ट्राडिशन के बारे में एंड असाइलम के बारे में। फिर पूछा जाता है ट्रीटीज़, फॉर्मेशन, एप्लीकेशंस, टर्मिनेशन एंड रिजर्वेशंस के बारे में। फिर है यूनाइटेड नेशंस, इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स, पावर्स एंड फंक्शन एंड रिफॉर्म के बारे में पूछा जाता है। ऑल्सो इसमें पूछा जाता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में, डिफरेंट मोड्स क्या क्या होते हैं। फिर है लॉफुल रिकोर्स टू फोर्स, अग्रेशन, सेल्फ डिफेंस, इंटरवेंशन के बारे में। फिर है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के बारे में। फिर है लीगैलिटी ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, बैन ऑन टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, CTST एक्सेट्रा। फिर है इंटरनेशनल टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है, हाईजैकिंग क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड मॉनेटरी लॉ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, TRIPS, GATT, IMF, वर्ल्ड बैंक के बारे में। एट लास्ट है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट
और इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या हैं इस चीज़ से रिलेटेड, उसके बारे में पूछा जाता है। अब हम आते हैं पेपर 2 के लॉ पेपर 2 के सिलेबस के ऊपर। सेक्शन ए जैसे कि हमने बताया इसमें है लॉ ऑफ क्राइम्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एंड सेक्शन बी में है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ एंड कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ क्राइम्स का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें पूछा जाता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, मेंस रिया, एक्टस रियस, मेंस रिया एंड स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस। फिर पूछा जाता है कि कितने तरह के पनिशमेंट होते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स एज टू अबॉलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, प्रिपरेशन एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट क्या होता है, जनरल एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ऑल्सो इसमें पूछा जाता है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, विमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस कौन कौन से हैं। फिर डिफेमेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड सब्सीक्वेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स, एंड फाइनली है प्ली बार्गेनिंग के बारे में पूछा जाता है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सिलेबस के ऊपर। इसमें उसका नेचर, डेफिनेशन पूछा जाता है, लायबिलिटी बेस्ड अपॉन फॉल्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है इंक्लूडिंग स्टेट लायबिलिटी, जनरल डिफेंसेस कौन कौन से हैं, जॉइंट टॉर्ट फेसर्स क्या होता है, रेमेडीज़ क्या क्या होती हैं, नेग्लिजेंस क्या होता है, डिफेमेशन क्या होता है। फिर इसमें पूछा जाता है न्यूसेंस क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, एंड फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पूछा जाता है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ के सिलेबस के ऊपर। इसमें पूछा जाता है नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फैक्टर्स जो फ्री कंसेंट को विशिएट करते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबल अग्रीमेंट के बारे में पूछा जाता है, परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा जाता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, इसके बारे में पूछा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी एंड इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पूछा जाता है। इसके साथ साथ इसमें पूछा जाता है सेल ऑफ गुड्स एंड हायर परचेज के बारे में, फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के बारे में, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के बारे में, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। कुछ कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट के बारे में भी पूछा जाता है पेपर 2 में। तो सबसे पहले तो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इंक्लूडिंग साइबर लॉ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर्पस, प्रॉस्पेक्ट्स, फिर है कंपटीशन लॉ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर्पस क्या है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, फिर है मेजर स्टैट्यूट्स कंसर्निंग एनवायरमेंटल लॉ, फिर है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फिर है ट्रायल बाय मीडिया, और एट लास्ट है ट्रायल बाय मीडिया। तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएँ उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ अपने वीडियो सजेशन को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। एंड अगर पॉसिबल हो पाया तो हम उस सजेशन पे, उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram and other social media sites. Link will be there in the description below. Bye. Have an awesome day.